बोलो। आज हम आपको गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र A1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन कराएंगे। देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण से जो वस्तु की जो दूरी होती है उसको u से प्रदर्शित करते हैं और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको b से, उसकी दूरी को b से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, दर्पण के जो सामने है, इधर से किरणें आ रही हैं, उन किरणों की विपरीत दिशा में जो दूरियां हैं वो नेगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती हैं और किरणों के चलने की दिशा में दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ये चिन्ह परिपाटी है निर्देशांक ज्यामिति वाली जो यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अवतल दर्पण में या गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर एक गोलीय दर्पण अवतल दर्पण दिखाया गया है। ये इसका ध्रुव P है और इसके सामने U दूरी पर एक वस्तु O' रखी हुई है। तो इससे प्रतिबिंब बनाने का नियम ये है कि एक किरण जो है वो वस्तु से चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, और दूसरी किरण लेते हैं इसके वक्रता केंद्र से जाती है और सीधी जाकर के टकरा के पुनः उसी रास्ते से वापस लौटती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं वो O' का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ मुख्य अक्ष से इस पे लंब डालते हैं तो I' इस O' का वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। अब देखिए, इसमें जो सूत्र को स्थापना करने के लिए हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज है COO' तथा त्रिभुज CII'। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? जिनके कोण बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अतः OO' अपॉन II' बराबर CO अपॉन CI। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसी तरीके से ले लेंगे त्रिभुज ANF। यहाँ पर जो A बिंदु है ये दर्पण पर इस किरण का आपतन बिंदु है। यहाँ से अविलंब डाला गया मुख्य अक्ष पर AN। तो ANF तथा त्रिभुज FII'। ये त्रिभुज भी समरूप है। अतः इनके लिए भी समरूप त्रिभुजों की जो विशेषता होती है, जो गुण होता है कि इनकी संगत भुजाएं, ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है। ठीक है, समरूप कैसे हो जाएंगे? ये कोण 90 अंश का है, इसका ये कोण 90 अंश का है। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है इसलिए बराबर है। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। तो इसमें जब समरूपता का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा AN अपॉन II' बराबर INF बटे FI। तो इसमें जो है, चूंकि यहां पर जो AN है इसको हम बराबर लिख सकते हैं OO' के, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हैं और बराबर है। तो ये इसके बराबर हो जाएगी। और जो दूरी हमारी जो है INF है इसको हम PF लिख सकते हैं, PF। तो यहां से बन जाएगा OO' बटे II' बराबर PF बटे FI। तो यहां पर ये समीकरण 2 हो गई। तो यहां देखते हैं समीकरण 1 और 2 समीकरणें बनी हैं। इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इस आधार पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से INF CO अपॉन CI बराबर PF अपॉन FI।
तो इसको हम लिख लेंगे यहां से CO को, C ये है CO को लिख लेंगे PO माइनस PC, तो इसको लिख लेंगे PO माइनस PC अपॉन CI को लिख लेंगे PC माइनस PI बराबर PF बटे FI को लिख लेंगे PI माइनस PF। अब यहां पर लिखेंगे चित्र से देखेंगे तो PO जो दूरी है इसको लिखेंगे माइनस U चिन्ह पर पाटी के साथ, PC को लिखेंगे माइनस R और R बराबर होता है 2F तो माइनस 2F, और PI को लिखेंगे माइनस B और PF को लिखेंगे माइनस F। तो ये सभी दूरियां चिन्हों के साथ यहां पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस U माइनस 2F अपॉन माइनस 2F माइनस इन ब्रैकेट माइनस B बराबर इधर हो जाएगा माइनस F अपॉन PI को माइनस B और माइनस ब्रैकेट में माइनस F। इनको और थोड़ा सिंपल करेंगे तो माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F प्लस B बराबर माइनस F अपॉन माइनस B प्लस F। अब कैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा UB, इसकी गुणा होगी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस 2BF फिर माइनस UF और प्लस 2F स्क्वायर। अब इसकी गुणा करेंगे इसमें यहां से तो हो जाएगा बराबर 2F स्क्वायर माइनस BF, तो ये 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको जो है इधर UB को इधर रहने देंगे और इधर पक्षांतर करेंगे इसको, तो ये 2BF प्लस का हो जाएगा, इसमें से ये BF जो माइनस वाला है उधर जाके घटेगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस UF हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हमको सिंपल होकर के मिलेगा UB बराबर BF प्लस UF, ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगी। अब इस समीकरण में प्रत्येक पद में UBF से भाग देने पर, अब इसमें भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा UB अपॉन UBF बराबर BF अपॉन UBF प्लस UF अपॉन UBF, ये कैंसिल होके बन जाएगी समीकरण 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। तो ये गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी B और फोकस दूरी F में एक संबंध हो गया, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र भी कहते हैं, गोलीय दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण सूत्र भी कहते हैं। जब इस सूत्र का न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्नों में जब प्रयोग करेंगे तो इसमें सूत्र में सभी राशियों को चिन्ह के सहित यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए भी बनेगा, तो यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए हमने समझा दिया है सूत्र। अब इसमें कोई चीज जो है स्पष्ट ना हुई हो तो उसको क्वेश्चन के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक।